गाइस, दुनिया के अंदर 8 बिलियन से भी ज़्यादा लोग रहते हैं और सबके अपने अपने थॉट्स और ओपिनियंस होते हैं। वैसे ही अगर मैं बात करूँ मूवीज़ की, तो मूवीज़ के अंदर काफ़ी सारी कैटेगरीज होती हैं, जैसे कि एक्शन मूवीज़, साइंस फिक्शन, रोमांटिक, हॉरर, स्लैशर, ज़ॉम्बी और अलग भी काफ़ी सारी कैटेगरीज होती हैं। आप कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइए कि आपकी फेवरेट कैटेगरी कौन सी है। अगर गाइस मैं बात करूं एक ऐसी कैटेगरी की जिसके बारे में एक कम्युनिटी बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड होती है, क्योंकि वर्ल्ड वाइड उस कैटेगरी की मूवीज़ बहुत ही कम आती हैं, और वो कैटेगरी है ज़ॉम्बी। एक स्पेशल कैटेगरी के लोग तो उन्हें देखना पसंद करते ही हैं, लेकिन जो लोग ज़ॉम्बी मूवीज़ नहीं देखते वो भी ज़रूर एक बार ये बोलते हैं कि चलो यार एक बार देखते हैं कि इसके अंदर ऐसा क्या है कि लोग इतना ज़्यादा इसकी तरफ खींचे चले जा रहे हैं। क्योंकि ज़ॉम्बी मूवीज़ कम आने की वजह से उन मूवीज़ की हाइप इतनी ज़्यादा क्रिएट हो जाती है कि लोग वैसे ही बहुत ज़्यादा एक्साइटेड होते हैं। लेकिन अगर मैं ज़ॉम्बी मूवीज़ से हटकर एक बात करूं, हिस्ट्री के अंदर एक ऐसा एक्सपेरिमेंट हो चुका है जिसे कि आप ज़ॉम्बी मूवीज़ से रिलेट कर पाओगे। इस खौफनाक एक्सपेरिमेंट की शुरुआत 1940 में सोवियत यूनियन, जो कि आज की डेट में रशिया है, उसके द्वारा की गई। रशिया ने युद्ध के दौरान अपने ओपोजिशन के काफ़ी सारे सैनिकों को बंदी बना लिया, जिसमें से उन्होंने 5 लोगों को सेलेक्ट किया। रशिया के कमांडर ने उन 5 सैनिकों के सामने एक डील रखी, जो कि एक बहुत ही खौफनाक एक्सपेरिमेंट को अंजाम देने वाली थी। उस कमांडर ने उन सोल्जर्स को बोला कि अगले 30 दिन तक तुम्हें हमारे लिए एक चीज़ करनी होगी, और अगर वो तुम करने में कामयाब रहे तो हम तुम्हें रिहा कर देंगे। तो दोस्तों, हर किसी को अपनी जान बहुत ही ज़्यादा प्यारी होती है, और उन सोल्जर्स को भी थी, तो उन्होंने इस ऑफ़र को एक्सेप्ट कर लिया। फिर उस एक्सपेरिमेंट की टर्म और कंडीशंस उन सोल्जर्स को बताई गई कि हम आपको एक चेम्बर के अंदर रखेंगे जिसकी सारी दीवारें कांच की होंगी, और वो चेम्बर कम्प्लीटली लॉक होगा। अब एक चीज़ ये सोचने वाली है कि अगर वो चेम्बर कंप्लीट हुआ तो वो सोल्जर्स तो कुछ ही मिनटों के अंदर मर जाएंगे, लेकिन ऐसा नहीं है। इसी चीज़ से रशिया के एक्सपेरिमेंट की शुरुआत होती है। उन्होंने उन सोल्जर्स को खाने के लिए उन्हें अच्छी क्वालिटी का फूड और काफ़ी सारी बुक्स प्रोवाइड करी गई। एक चीज़ बहुत अलग थी कि आखिर रशिया उनसे चाहता क्या था। तो उस कमांडर ने उन्हें बताया कि आपको सिर्फ एक चीज़ करनी है, आपको अगले 30 दिन तक सोना नहीं है, और उनके रूम के अंदर ना ही कोई बेड, चादर और ना ही कोई टेबल प्रोवाइड करी कि कहीं वो सो ना जाएं, और उन्हें 24 घंटे मॉनिटर करने के लिए वहाँ पर काफ़ी सारे साइंटिस्ट अवेलेबल रहते थे। उनका चेम्बर कम्प्लीटली ब्लॉक तो था ही, वहीं वो साइंटिस्ट उसके अंदर जीने के लिए ऑक्सीजन और प्लस अपने एक्सपेरिमेंट वाली काफ़ी सारी चीज़ों की मिक्स एक गैस को इंजेक्ट करते थे, जिसकी वजह से हर दिन उनके अंदर थोड़ा थोड़ा चेंज आना शुरू हुआ। उन साइंटिस्ट को वो एक्सपेरिमेंट 7 दिन के अंदर ही ख़त्म करने की नौबत आ गई, और वो ये थी कि जब दोपहर के समय एक सोल्जर लगातार 3 घंटे तक दौड़ता रहा, और दौड़ते दौड़ते वो सोल्जर इतनी तेज़ से चिल्लाया कि उसकी वोकल कॉर्ड फट गई और वो बेहोश होकर गिर गया, और कुछ ही मिनटों के अंदर उसकी मौत हो गई। उस सिचुएशन को देखते हुए साइंटिस्ट ने उस ऑपरेशन के कमांडर को
बुलाया और ये सारी सिचुएशन को उसके सामने बताया। तो उस कमांडर का ये ऑर्डर था कि बिना रुके एक्सपेरिमेंट को कंटिन्यू करो। तो साइंटिस्ट इस बात से एग्री हो गए और उस एक्सपेरिमेंट को कंटिन्यू करने लगे। इस इंसिडेंट के अगले एक दिन के बाद एक सोल्जर उठा और अजीब सी हरकतें करने लगा, और जो वो बुक पढ़ रहा था पिछले कुछ दिनों के अंदर, उसने उसके पेजों को फाड़ा और उस चेम्बर के ग्लास पर चिपकाना शुरू कर दिया। अब उसके अंदर इस तरीके की सिचुएशन क्रिएट हो गई थी कि बाहर से कोई भी साइंटिस्ट अंदर क्या हो रहा है वो नहीं देख पा रहे थे। और इसका कारण ये भी है क्योंकि उस समय सीसीटीवी इंट्रोड्यूस नहीं हुए थे। तो उन्होंने फिर अपने कमांडर को बुलाया और कहा कि एक सोल्जर माइंड से अनस्टेबल हो गया है और उसने पूरे के पूरे चेम्बर के बाहर पेजेस लगा दिए हैं। तो उस साइंटिस्ट ने कमांडर को ये सिचुएशन तो बताई ही, तो वहाँ के सारे साइंटिस्ट ने मिलकर ये डिसीज़न लिया कि हम अंदर जाके सिचुएशन को देखेंगे। तो उन्होंने अपने आसपास के सोल्जर्स को इकट्ठा किया और माइक में अनाउंसमेंट करी, जो कि एक माइक उस चेम्बर के अंदर था और दूसरा उन साइंटिस्ट की टीम के पास था। साइंटिस्ट ने बोला कि हम अंदर आ रहे हैं। तो जब वो ग्लास के पास पहुंचे थे तो अंदर से उन्हें ये रिप्लाई मिला, अब हमें आज़ादी नहीं चाहिए, हम यहीं पर ही रहना चाहते हैं। इस चीज़ को सुनने के बाद साइंटिस्ट बहुत ही ज़्यादा डर चुके थे, लेकिन उनके साथ एक सोल्जर की टीम थी जिसकी वजह से उन्होंने अंदर जाने का फैसला किया। फिर उन साइंटिस्ट ने अपने साथ के सोल्जर्स को बोला कि चेम्बर का गेट खोलो और आगे का रास्ता साफ करो। तो वो सोल्जर्स अंदर घुसे तो वो तो वहीं बिल्कुल फ्रीज हो गए, और जब साइंटिस्ट ने वहाँ का माहौल देखा तो वो बिल्कुल ही हक्के बक्के रह गए। और वहाँ पर एक बहुत ही खतरनाक सिचुएशन उनके सामने थी। उन्होंने देखा जो सोल्जर एक दिन पहले मर चुका था, उसकी बॉडी के अंदर सिर्फ उसका स्केलेटन ही बचा था, बाकी उसके सारे ऑर्गन्स, उसका मांस बाकी सारे सोल्जर्स खा चुके थे। और बाकी कुछ सोल्जर्स ने अपनी बॉडी पर काफ़ी गहरे घाव कर लिए थे, और एक सोल्जर ने तो अपना पेट का काफ़ी सारा हिस्सा खा लिया था और उसकी पेट की हड्डियाँ और बाकी ऑर्गन्स दिख रहे थे, जिसमें से कुछ साइंटिस्ट ऐसे थे जो कि स्पिरिट्स पर बिलीव करते थे। उनका कहना ये था कि उन्हें डेविल ने पजेस कर दिया है, और ये पोजेशन और कर्स अब यहाँ के सारे लोगों के ऊपर फैल जाएगा और हम सब भी मारे जाएंगे। लेकिन बाकी सारे साइंटिस्ट इस चीज़ पर बिल्कुल भी यकीन नहीं कर रहे थे। तो उन्होंने अपने साथ के सोल्जर्स की टीम को ऑर्डर दिया कि इन सारे लोगों को बांधो और हम इन्हें यहाँ से डायरेक्टली हॉस्पिटल लेके जाएंगे और वहाँ पर इनका ऑपरेशन होगा। वहाँ पर उन्होंने उन्हें डायरेक्टली बांधा और डायरेक्टली हॉस्पिटल लेकर पहुँचे, और वहाँ पर कमांडर ने उन्हें बोला कि इनका जैसे ही ऑपरेशन कंप्लीट हो जाए तो इनका वही रूटीन दोबारा चालू कर दो। और वहाँ से कमांडर चला गया। लेकिन जो साइंटिस्ट ने उन डॉक्टर के साथ उन सोल्जर्स का ऑपरेशन कर रहे थे, तो डॉक्टर्स भी देखकर हैरान थे कि आज तक हमने इस तरीके की सिचुएशन कभी भी हैंडल नहीं करी है कि इतनी भयानक तस्वीरें और इतनी भयानक स्थिति में कोई भी पेशेंट हमारे सामने कभी भी नहीं आया, और वो बिल्कुल होशो हवास में था। फिर डॉक्टर ने एक एनेस्थीसिया का डोज तैयार किया और उस सोल्जर को वो डोज दिया, लेकिन उसके ऊपर बिल्कुल भी इफेक्ट नहीं आ रहा था। तो उसने बैक टू बैक 8 डोज उस सोल्जर को दिए गाइस, यानी कि एक डोज में एक एडल्ट ह्यूमन आराम से काफ़ी घंटों के लिए बेहोश हो जाता है। और वहीं वो सोल्जर जो इतनी वर्स्ट सिचुएशन के अंदर था,
उसे बिल्कुल भी फ़र्क नहीं पड़ रहा था और वो अपने सामने खड़े हुए साइंटिस्ट को सिर्फ एक बात ही बोल रहा था कि हमें यहाँ से प्लीज़ ले जाओ, हम यहाँ पर नहीं रहना चाहते और ना ही आज़ाद होना चाहते हैं। ये सारी चीज़ें देखकर वहाँ पर खड़े पूरे साइंटिस्ट की टीम बहुत ही अंदर तक डर चुकी थी। लेकिन साइंटिस्ट को ये समझ आ गया था कि उनका करा गया एक्सपेरिमेंट उनके दिमाग पर बहुत ही बुरा असर डाल चुका है। उन सोल्जर्स के साथ ज़बरदस्ती करके उनका ऑपरेशन किया गया। फिर उसके बाद वो सोल्जर्स जिन बेड पर लेटे हुए थे उनके हाथ पैरों को पहले ही ऑलरेडी बांध रखा था, तो वो इतनी तेज़ हिल रहे थे। वहाँ पर खड़े हुए डॉक्टर और साइंटिस्ट ये देखकर हैरान थे कि एक आदमी जो कि नॉर्मल कोई भी और पर्सन होगा वो इस सिचुएशन में मर चुका होगा। सारे साइंटिस्ट ने ये डिसीज़न लिया कि हम इन सारे सोल्जर्स को वापसी उस चेम्बर के अंदर लेकर जाएंगे। लेकिन जब थोड़ी देर के बाद जब उन्हें ले जाने का नंबर आया, जब तक 2 और सोल्जर मर चुके थे, यानी कि ये जो एक्सपेरिमेंट कुछ दिन पहले 5 लोगों पर शुरू हुआ था, अब सिर्फ 2 ही बाकी थे। कमांडर का ऑर्डर मानते हुए वो उन सोल्जर्स को वापसी उसी चेम्बर के अंदर ले गए। लेकिन जब वो चेम्बर में पहुंचे तो उन सोल्जर्स ने उन साइंटिस्ट की आंखों में देखकर बोला कि ये हम नहीं हैं, ये हमारे अंदर की एक डार्क शैडो और हमारे अंदर की एक डार्क एंटिटी है जो कि आप हमें पिछले कुछ दिनों से देख रहे हो, और इस तरीके की डार्क एंटिटी तुम्हारे अंदर भी है जो कि कुछ समय के बाद सारी दुनिया के सामने आएगी। तो जो 3 साइंटिस्ट वहाँ पर उस समय अवेलेबल थे, उनमें से एक साइंटिस्ट ने अपनी गन निकालकर उन दोनों सोल्जर्स को शूट कर दिया और अपने दोनों साथियों को वहीं एट अ टाइम शूट करके आखिरी में अपने आप को गोली मार के खुद सुसाइड कर ली। और ये इतना भयानक एक्सपेरिमेंट राज बनकर रह गया, जो कि 2009 के अंदर एक क्रीपी पास्ता नाम की वेबसाइट थी जिसके ऊपर एक अनोनिमस पर्सन ने एक मेल करी और ये आर्टिकल पब्लिश करा, जिसकी वजह से ये एक्सपेरिमेंट दुनिया के सामने आया और इतना ज़्यादा ये इस वक्त वायरल हो रहा है। अब हमारा इंडिया इतना बड़ा है, जब भी कोई चीज़ वायरल होती है तो उसको लेकर जो देश के बड़े बड़े थिंक टैंक्स होते हैं उनकी अपनी राय सामने आने लग जाती है। और इस केस को लेकर वर्ल्ड वाइड लोगों की अपनी अपनी राय है। बहुत सारे लोग इस पर बिलीव करते हैं और बहुत सारे बिल्कुल भी बिलीव नहीं करते और कहते हैं कि ये एक बिल्कुल ही सोची समझी एक कहानी है। और दोस्तों, मैं अपने पर्सनल ओपिनियन की बात करूं तो अभी तक इस चीज़ को लेकर कोई भी एविडेंस वर्ल्ड वाइड अवेलेबल है ही नहीं। तो इस चीज़ को लेकर आप किसी भी चीज़ में क्लैरिफाई नहीं हो सकते कि ये चीज़ असली है या नकली है। तो दोस्तों, जब तक इसके बारे में दुनिया को कुछ और नहीं पता चलेगा तो मेरा ओपिनियन तो नेगेटिव की तरफ ही झुका रहेगा। बाकी आप कमेंट करके ज़रूर बताइए कि आपका क्या मानना है, क्योंकि लोगों को ये तो ज़रूर पता है कि पुराने समय में वर्ल्ड वॉर 1, वर्ल्ड वॉर 2 के समय पर काफ़ी सारे अलग अलग एक्सपेरिमेंट्स किए गए और वही चीज़ें हमें अलग अलग हॉलीवुड और बॉलीवुड मूवीज़ के अंदर देखने के लिए मिलती है कि पास्ट में किस तरीके के एक्सपेरिमेंट और सुपर ह्यूमंस को बनाने की अलग अलग होड़ मची रहती थी। तो दोस्तों, आज की कहानी ये थी एक ज़ॉम्बी एक्सपेरिमेंट के बारे में। तो दोस्तों, आई होप आपको वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर।